हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम इसमें अर्थमेटिक मैथ्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है: नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो आज ये हमारा चौथा चैप्टर है, जो कि कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का है। तो आज के समय में हम देखते हैं सभी एग्जाम में केवल स्पीड की जरूरत होती है। बिना स्पीड के, अगर हमारे अंदर स्पीड है कैलकुलेशन करने की, तभी हम क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमें इनफ टाइम दिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन हमें लिमिटेड टाइम में करना है, इसलिए हमें कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना होगा। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के एक मेन है यही कि हमें प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस डेली करना होगा, कम से कम 2 महीने तक डेली प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा जाके कैलकुलेशन इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन इसको करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए? टेबल याद होना चाहिए। कम से कम 25 तक का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए, और 30 तक का हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए सभी नंबर्स का। 1 से 30 तक सभी नंबर का स्क्वायर, और 25 तक का हमें पहाड़ा भी याद होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पहाड़ा और 30 तक का स्क्वायर। और क्यूब भी याद कर सकते हैं, 1 से 10 तक का क्यूब सिंपल होता है, तो उतना हम याद कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए, जैसे बोर्ड मास, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड मास में बी का क्या मतलब होता है? बी होता है ब्रैकेट। बी को बोलते हैं ब्रैकेट। जो हमारा ब्रैकेट होता है, 3 तरह का ब्रैकेट यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला होता है, ये छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट आता है? मझला ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? मझला ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद कौन सा आता है? सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ये हमारा प्रियोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो सबसे बी का क्या मतलब हो गया? ब्रैकेट हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑफ हो गया। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का। हिंदी में अगर क्वेश्चन दिया होगा तो वहां पे का लिख सकता है, अगर इंग्लिश में दिया होगा तो वहां पे ऑफ लिख देगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर ऑफ को किए। डी का मतलब क्या होता है? डी फॉर होता है डिवीजन। डी को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? डी फॉर क्या होगा यहाँ पे? डिवीजन। डिवीजन डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाग। डी फॉर हो गया डिवीजन। एम फॉर क्या हो गया? एम फॉर हो गया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। इसको किस साइन से डिनोट करते हैं? इस क्रॉस के साइन को मल्टीप्लीकेशन से डिनोट करते हैं। इसके बाद ए क्या हो गया? ए फॉर क्या हो गया? एडिशन। एडिशन को किससे डिनोट करते हैं? प्लस से डिनोट करते हैं। एस फॉर क्या हो गया? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को ऐसे इस माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये प्रियोरिटी ऑर्डर हो गया। कोई भी अगर हमें पास मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ या फिर का को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी गुणा ही होता है। ऑफ लिखा रहे या का मतलब लिखा रहे, तो इसका मतलब भी गुणा होता है, लेकिन प्रियोरिटी में इसको पहले रखना पड़ेगा। हमें पहले इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद घटाना पड़ेगा। जोड़ घटाना हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो जोड़ लें घटा लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमारे पास ये छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 × 6 / 5 इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें ऑर्डर में ब्रैकेट था, ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 8 × 6 ऑफ है, तो मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। तो सबसे पहले 5 का 4 में गुणा करेंगे, तो गुणा करने क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सबसे पहले 8 × 6, ये क्या हो जाएगा? 5 × 20 भागे 20 आ गया। अब क्या करेंगे? ये अब इसके 6 के भाग में चला गया, तो ये हो गया 8 × 6/20 हो गया। अब ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 × 3 = 6, 2 × 20, ये कितना हो गया? 8 × 3 = 24, 24/10। नीचे 10 है, अगर हम ये 0 हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2.4। ये तो हमें पता ही होगा ना। एक अगर यहाँ पे नीचे अगर ये एक 0 हम इसको हटा रहे हैं, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है,
तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहीं अगर हमारे पास 24/100 होता तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देता, तब क्या लिखते 0.24। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो हमें आती ही होंगी। तो ये हमारा बॉडमास का ये मेथड होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व कर, इस कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। तो ये क्या हो गया, ये 5.8 प्लस ब्रैकेट के अंदर का हम देख रहे हैं ये 37 से 2 बार जाएगा, 37 गुना क्या हो जाएगा 74। सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ बचा 2, फिर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर माइनस में ये क्या दिया हुआ 6 गुणे 2/2.5। तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचा 25, ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 दूना 24/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5.8 प्लस 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 दूना 24/5। 24/5 को क्या लिख सकते हैं 5 24 5 8 40, 4.8 हो गया। ये 5.8 माइनस 4.8 कितना हो गया, इसमें से पूरा घट जाएगा, 5.8 है ये, माइनस 4.8 बचा 1, और 1 और 10 कितना हो गया 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया 11 आ गया। तो ये हमें छोटा ये बॉडमास अगर पता होगा तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में सिंपली बॉडमास का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, डिवीजन दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। तो देख रहे हैं 29 है, ये 58 है, 29 दूना 58 2 बार जाएगा, तो ये कितना आ गया 15.2 प्लस में 2 आ गया, यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस में 35 दूना 70 होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो ये 7.0 हो गया। फिर इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.5। तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा होगा, 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया। तो ये 10 का 2 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो गया 7 दूनी 14, तो ये 15 15 4 कितना हो गया 19, 19.2 माइनस 14, तो 14 में से 19 घट गया कितना हो गया 5.2। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये देख रहे हैं ये सब सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें कि बॉडमास का यूज करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे।